बौद्ध धर्म में कम बोलने और मौन रखने को आत्मविकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह केवल शारीरिक मौन नहीं है, बल्कि मानसिक शांति प्राप्त करने और अपने अंदर झांकने की प्रक्रिया का हिस्सा है। कम बोलने से मन में स्थिरता आती है और व्यक्ति ध्यानपूर्वक जीवन जीने के मार्ग पर चलता है। यह हमें गहराई से आत्मनिरीक्षण करने में सक्षम बनाता है और हमें अधिक समझदार बनाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हिंदी लाइफ लाइन स्टोरी 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज इस अध्याय में हम एक और कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कम बोलने की आदत कैसे जीवन में परिवर्तन ला सकती है। इस कहानी को ध्यान से अंत तक सुने। उससे पहले इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक जरूर करें और बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पर डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। गांव के लोग उनके प्रवचनों से बहुत प्रभावित होते थे, लेकिन गांव का एक व्यक्ति ऐसा था जिसे बुद्ध की शिक्षाएं पसंद नहीं थीं। वह व्यक्ति बुद्ध के प्रति घृणा से भरा हुआ था और उनके खिलाफ तरह तरह की बातें करता था। बुद्ध के हर प्रवचन में वह व्यक्ति जाता और उन पर कटाक्ष करता, गालियां देता और कहता कि वे पाखंडी हैं। लेकिन बुद्ध हर बार शांत रहते और कुछ भी नहीं कहते। एक दिन उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, तुम मेरे अपमान का जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुम डरते हो? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहता है और वह व्यक्ति उपहार लेने से इनकार कर दे तो उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, यह तो साफ है, उपहार उसी के पास रहेगा जिसने इसे देने की कोशिश की थी। बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब तुम मुझे गालियां देते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे गालियां तुम्हारे पास ही रह जाती हैं। मैं तुम्हारे क्रोध और नफरत को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रह जाते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने माफी मांगी और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानता में जी रहा था। आपने मुझे आज सच्ची शांति का मार्ग दिखाया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। लोग अपने व्यवहार, सोच और समझ के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें भी उसी प्रकार की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कम बोलने की आदत हमें कई समस्याओं से बचा सकती है। जब हम शांत रहते हैं और अपने शब्दों का सही समय पर और सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हमारी सोच और समझ गहरी होती है। बुद्ध का यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि सही प्रतिक्रिया का मतलब हमेशा प्रतिशोध या तर्क वितर्क करना नहीं होता। कम बोलने के फायदे। एक समय पर सही निर्णय। जब हम कम बोलते हैं तो हमारे पास सोचने के लिए अधिक समय होता है। हमारी भावनाएं और विचार शांत रहते हैं, जिससे हम सही निर्णय ले सकते हैं। 2. क्रोध को नियंत्रित करना। कम बोलना हमें अपने क्रोध और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब हम किसी स्थिति में गुस्से में आकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते तो हमारी समझ और धैर्य बढ़ता है। 3. विचारों की गहराई। कम बोलने से हमारे विचार अधिक गहरे और सूक्ष्म होते हैं। हम किसी भी विषय पर गहराई से विचार कर पाते हैं, जिससे हमारी समस्या को हल करने की क्षमता बढ़ती है। 4. शांति और मानसिक स्थिरता। कम बोलने से हम मानसिक रूप से शांत रहते हैं। हमें मानसिक स्थिरता मिलती है और हम अपने आंतरिक शांति को बनाए रख पाते हैं। 5. बुरे प्रभाव से बचाव। यदि हम हर बात का तुरंत उत्तर देने लगते हैं तो कई बार हम विवादों में उलझ सकते हैं। कम बोलने से हम अनावश्यक विवादों और समस्याओं से बच सकते हैं। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध के जीवन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दूसरों के शब्दों और क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमारे भीतर की शांति और धैर्य ही हमें वास्तविक शक्ति प्रदान करते हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति को जवाब न देकर यह दिखाया कि सच्ची शांति का मार्ग अपने भीतर से आता है, बाहरी दुनिया की नकारात्मकता से नहीं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखनी चाहिए। वे व्यक्ति जो हमें गाली देते हैं या नफरत करते हैं, वे स्वयं आंतरिक अशांति से जूझ रहे होते हैं। अगर हम उनकी नकारात्मकता का जवाब न देकर उनके प्रति करुणा और सहानुभूति दिखाते हैं तो हम अपने मन को शांत रखते हैं
और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कैसे कम बोलने की आदत डालें? 1. ध्यान करें। नियमित ध्यान करना हमारे मन को शांत करता है और हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे विचार स्थिर होते हैं और हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कब और क्या बोलना चाहिए। 2. रिएक्शन से पहले सोचें। जब कोई व्यक्ति हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। पहले कुछ पल ठहरें, गहरी सांस लें और फिर सोचें कि क्या यह प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। 3. शब्दों का चयन करें। हमेशा सोच समझकर बोलें। बेकार की बातों से बचें और केवल वही कहें जो सच में जरूरी हो। इससे आपकी वाणी की शक्ति बढ़ेगी और लोग आपके शब्दों को गंभीरता से लेंगे। 4. सुनने की आदत डालें। कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप संवाद नहीं करेंगे। सुनना भी एक महत्वपूर्ण कौशल है। जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आपकी समझ और गहरी होती है और आप सही समय पर सही उत्तर दे सकते हैं। निष्कर्ष: कम बोलने की आदत हमें जीवन में शांति, स्थिरता और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। यह न केवल हमें अनावश्यक विवादों से बचाती है, बल्कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का दृष्टिकोण भी सिखाती है। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी सच्ची शक्ति हमारे भीतर ही होती है और बाहरी नकारात्मकता का जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती। इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें।